जब भी कोई वॉर होता है उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है शेयर मार्केट पे पड़ता है। अभी जो ईरान और यूएस में वॉर हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट हुआ है मार्केट पे, उससे पैनिक सेलिंग हो रही है। हर कोई कन्फ्यूजन में है कि अभी किए तो क्या किया जाए। ऐसे इसमें मैं स्पेशली मेडिकल वर्ल्ड के लिए एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, और वो चैनल जो है ये इसी ऑस्पिशियस ओकेजन जो गुड़ी पाड़वा का है उस पे शुरू करने जा रहा हूँ। उसका नाम है शेयर मार्केट का डॉक्टर। मैं आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। ये गुड़ी पाड़वा आपको हेल्दी और वेल्दी रखे। सो एग्ज़ैक्टली ये चैनल के अंदर क्या होगा और ये वीडियो के अंदर क्या होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो कभी भी ध्यान में रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये जो कंटेंट है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जब भी मार्केट को हम देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। अराउंड इस टाइम पे जो है मार्केट में गिरावट चालू हुई, उसका कारण जो है यूएस और जो वॉर हो रहा है इजराइल यूएस के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली अब आपको ये लाइनें दिख रही होगी तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर जो लोग काफ़ी सालों से या काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर है उनको ये समझ में आता है कि ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। ये जो लाइनें इसमें डली गई है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। सो एक डॉक्टर जैसे पेशेंट को डायग्नोज करता है तो उसके लिए वो सिम्टम देखता है, साइंस देखता है, कभी कभी ब्लड टेस्ट करवाता है, कभी एक्सरे निकालता है, कभी एमआरआई कराता है। इस तरीके से ये जो मार्केट है ये एक साइकोलॉजी है, मास साइकोलॉजी है। इसको समझने के लिए भी चार्ट ही एक जरिया है। चार्ट के जरिए हम इस मार्केट को समझ सकते हैं। इसको किस तरीके से समझना है, इसको किस तरीके से बाय सेल के लिए यूज़ करना है, ये सब हम धीरे-धीरे करके इस चैनल के ऊपर समझेंगे। अभी मैं आपको कुछ हेल्दी स्टॉक्स दिखाने जा रहा हूँ जो इस मार्केट में, मतलब ये जो मार्केट है अभी तो सबके पोर्टफोलियो लाल है, फिर भी ये मार्केट में ये स्टॉक जो है कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सेक्टर है जो काम कर रहे हैं। तो उसको कैसे एनालाइज़ करते हैं, तो पहले तो ट्रेंड होते हैं 3, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ से गिर के 26,258 से गिर के तकरीबन 22,000 के पास आई। ये जो सपोर्ट है यहीं पे उसने अभी सपोर्ट लिया है पिछले 3 दिन में, देखिए। यहाँ से यहाँ तक रिकवरी हुई है। सबसे पहले तो हमें देखना है क्रूड ऑयल का चार्ट, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ऑयल गैस ये सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली इसकी कीमतें बढ़नी हैं। देखिए आप, मैंने ऑलरेडी जो है इसको मार्क करके रखा था, और यहाँ पे देखिए। ये जो है क्रूड ऑयल का चार्ट है, डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैंने लाइन यहाँ पे मार के रखी इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो अलग अलग पीक को टच करती है। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यानी क्या होता है कि जो कीमत है वो रेजिस्टेंस को तोड़ के जाती है। सिम्टम्स के हिसाब से अगर समझने लगे तो पेशेंट को जो ऑब्स्टेकल होते हैं क्यूर में वो यहाँ पे निकल जाते हैं। स्पेशली हम ये जो सेक्शन चलाएंगे इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे। तो होलिस्टिक अप्रोच होता क्या है कि हमको सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं देखना होता है। जैसे हम कोई मरीज आता है तो सिर्फ उसको उसके सिम्टम्स नहीं लेते हैं, तो हम उसकी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके जेनेटिक, ये सब देखते हैं। तो वैसे जब हमको मार्केट को देखना है तो हमें यूएस मार्केट को देखना है, हमको इंडिया विक्स को देखना है, हमको इंडेक्स को देखना है, और फिर हमें एक सेक्टर के ऊपर, एक स्टॉक के ऊपर आना है, तो जिसको हम होलिस्टिक जो है अप्रोच बोलते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी फिलहाल 2-3 दिन से इसमें थोड़ी गिरावट दिखने मिल रही है। उसका कारण है क्योंकि निफ्टी अभी ठीक ठाक होने लगा है। दूसरा आपको एक स्टॉक दिखा दूं, ये है लुपिन। ये देखिए, ये स्टॉक क्लियरली, इतना मार्केट गिर रहा था लेकिन ये स्टॉक गिरा नहीं है। इनफैक्ट ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ते गया है। अब इसको जो ये जो चढ़ना है, इसको हायर हाइज और हायर लोज का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, उसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ये हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है, यहाँ पे ये लो है, ये लो है, ये लो है। तो ये हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी ये मेरा
इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता था, और मैं आपको और 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरी किताब रेडी है, उसके कुछ चैप्टर आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। देखिए ये इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने मेडिकल लैंग्वेज का यूज़ करके ये सब मैं बना रहा हूँ। तो ये आपको देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर्स इन द शेयर मार्केट आर द टूल्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड मार्केट को, बिहेवियर को समझने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दिस इंडिकेटर हेल्प एनालाइज ट्रेंड। सो 2 टाइप, एसेंशियल टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं। सो ये कैसे एग्जैक्टली काम करते हैं, तो इसके लिए इमरजेंसी रूम का एनालॉजी समझो। आपके पास, आप एक डॉक्टर हो और आपके पास रात में एक मरीज आता है, और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। सो आप क्या पेशेंट को डायग्नोस कर पाओगे? नहीं होगा। सो ऐसे ही इसमें अगर आपके पास सिंपल स्टेथोस्कोप आ जाए या बीपी मशीन आ जाए, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। इन द सेम वे, जब मार्केट में अपने पास कोई इंडिकेटर रहता है, तो हम मार्केट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये सब कुछ जो अपनी जर्नी है, वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। अगर आप सीरियस हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो को लाइक करना है। ये कोई सादा गेम नहीं है, ये सीरियस मैटर है। यहाँ पे आपका डेडिकेशन लगेगा, आपकी पढ़ाई लगेगी, सब कुछ लगेगा। अगर आप ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, आप ओपन माइंडेड हो, सब चीज़ें सीखने के लिए हो, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा अपना पहला कन्वर्सेशन है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।